अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम अजीज साथियों, अगर आप कमेंट करना जानते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखना भी जाने, इसलिए कि बात मुकम्मल तभी हो पाती है जब वीडियो आखिर तक वॉच की जाती है, वरना आधी अधूरी बात सुनकर आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते जाएंगे, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान आपको दुनिया में भी देखना पड़ेगा और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी उठाना पड़ेगा। वहां सारे लोग जमा किए जाएंगे और दिल की सफाई हो जाएगी। कौन किस दिल से वीडियो बनाया था और कौन किस दिल से कमेंट किया था मेरे दोस्तों। इसीलिए कहा कि अगर कोई समझना ही ना चाहे, जैसे आप मेरी वीडियो पर मैं क्या बताना चाहता हूं आप समझना ही नहीं चाहते, फिर आपका कोई इलाज नहीं है। जैसे कोई जिद पर आ जाए कि मुझे समझनी नहीं है आपकी बात, तो फिर उसको समझाना जाहिर सी बात एक मुश्किल काम होगा। जैसे कोई ये तय कर ले कि जैसे 2 2 4 होता है और ये तय कर ले कि मुझे 2 2 3 कहना है, तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए उसने तय कर लिया है कि मुझे 4 नहीं बोलना है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, दिल की सफाई के साथ कुरान हदीस की रोशनी में किसी भी बात को सुनने की कोशिश करो और उस पर कमेंट करने की कोशिश करो, जवाब देने की कोशिश करो। हो सकता है आपसे कोई खता हो जाए जिसका खामियाजा आपको भोगना पड़े, और जब भोगना पड़ेगा तो आपको पछताने के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। इकरा हसन को लेकर जो भी मैंने वीडियो बनाई है मेरे दोस्तों, गौर से सुनना। मैं उनकी इज्जत और आबरू को उछालने के लिए मैंने नहीं बनाया, मैं उनकी इज्जत को बढ़ाने के लिए, उनके दर्जात को बढ़ाने के लिए, उनकी बुलंदी को बढ़ाने के लिए बनाया हूं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुकाम तक उनको पहुंचाया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मंशा उसमें शामिल हो जाए, जबकि बहुत सी मंशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की उनमें शामिल भी है, इस दौरे लिहाज के एतबार से बहुत मुनासिब अंदाज में, बहुत बेहतर तरीके से वो काम को अंजाम दे रही हैं। लेकिन एक लड़की का, जो एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म था, वो मैंने पहुंचाने की कोशिश की थी। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि स्कार्फ में आ जाएं, स्कार्फ लगा लें। बाल बार बार खुल रहा है, जिसकी वजह से गैर महरम लोगों की जब निगाह पड़ती है तो वो भी गुनाहगार होती हैं और गैर महरम लोग भी गुनाहगार होते हैं। इसलिए कि औरत का गैर मर्दों के सामने बाल का ढाकना जो है, ये न ढाकना, खोलना, ये हराम है। मेरे दोस्तों, क्या मैंने अपनी तरफ से कहा था? आप कैसे कैसा कमेंट कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैंने रिश्वत ली है, मैं जाहिल हूं और इस तरीके से मैं शोहरत के लिए कर रहा हूं। किसी को बेइज्जत और जलील करके कोई अगर दुनिया में शोहरत हासिल करना चाहेगा तो कितने दिन दुनिया में वो शोहरत हासिल करेगा? अभी एक पल में मेरी मौत हो सकती है और आपकी भी हो सकती है, जो आप बुरा बुरा कमेंट करते जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह का एहसान और शुक्र है कि बहुत बड़ी तादाद में अच्छा भी कमेंट आ रहा है। जैसे 40% समझ लीजिए, 30% अच्छा कमेंट आ रहा है। मैं हैरान हूं कि आखिर वो कौन लोग हैं, जबकि न वो मेरे रिश्तेदार है, न मेरी पहचान वाले। गांव के 2 4 कमेंट ऐसे आ सकते हैं, लेकिन दूर दराज से जो कमेंट आ रहे हैं, क्या मैं उनसे कहने गया हूं कि आओ और ऐसा ऐसा कमेंट करो? मेरे दोस्तों, आखिर वो लोग भी तो मुसलमान हैं। मैंने कभी इस बहन की इज्जत को उछालने की कोशिश नहीं की मेरे दोस्तों। मैं अगर उनकी इज्जत को उछालूंगा तो फिर खामियाजा मुझको भोगना पड़ेगा। आप इतना क्यों परेशान हैं? और इस अहकाम को पहुंचाने से उनकी इज्जत कम हो जाएगी? ये हो ही नहीं सकता, बल्कि उनकी इज्जत में 4 चांद लगेगा। और एक बड़ा चेहरा समझकर मैंने इस तरीके का अहकाम इस पर डालने की कोशिश की कि पर्दे वाले अहकाम से, पर्दे वाले हुक्म से अक्सर लोग गाफिल हैं। नौजवान बच्चियों को देख रहा हूं कि बेपर्दगी में आम होती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो मैं ये बड़ा चेहरा सामने लाकर इसलिए इस पर वीडियो डाल दिया, ताकि इस पर क्लिक बेल्ट बने और लोगों को इसकी तहकीक हो सके। इसमें इकरा हसन बहन की जो है बेइज्जती नहीं, बल्कि इज्जत है। अगर उनके जरिए से लोगों को हिदायत मिल रही है, अगर उनके जरिए से लोग कामयाब हो रहे हैं, उनका ईमान बच रहा है, उनकी आखिरत बन रही है, तो ये इकरा हसन बहन के लिए बहुत बड़ी बुलंदी की और बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप हैरान हो, मैं क्यों? मुझे तो खुद इतनी खुशी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इतना बड़ा शर्फ बख्शा, इतना बड़ा मुकाम अता किया। उनकी कोशिश और कुर्बानी पर इतनी बड़ी जो है डिग्री उनको हासिल हुई, इतनी बड़ी ढाढ़स वो बनी है देश के लिए, इतनी बड़ी शान बनी है। मेरे दोस्तों, क्या मैं पागल हूं? क्या मैं ये बात समझ नहीं रहा हूं? सिर्फ आपको इतने से बुरा लग गया कि मैंने उनको सिर्फ ये कह दिया कि स्कार्फ लगा लें? सोचो मेरे दोस्तों, इकरा हसन की इज्जत और कदर करते हुए हमें ये महसूस करना है कि हमें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करनी है? हमें सबसे ज्यादा अपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, जिसने इकरा हसन बहन को बनाया है, जिसने इकरा हसन को इस मुकाम, इस दर्जे पर पहुंचाया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में जिसने ये मुकाम अता किया, अगर आप इतना अहकाम उनके नाम पर पहुंचा दिए, तो मेरे दोस्तों, इतना ज्यादा आप लोग मुझसे नाराज हैं? आप लोग कभी ये गहराई में जाकर नहीं सोचे कि मैं किसकी मोहब्बत में पहुंचाया हूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। और एक बड़ी तादाद नौजवान बच्चियों की जब देखेगी कि एक नौजवान लड़की जो इस डिग्री के हासिल करने के बाद इतने मर्दों के साथ चल सकती है, फिर सकती है, उठ सकती है, बैठ सकती है, तो वो कंफ्यूज होंगी। वो एक बेकार औरत को देख के इतना कंफ्यूज नहीं होंगी, इसलिए कि सारे लोग उसको बुरा कह रहे हैं। जैसे उर्फी जावेद हैं, सानिया मिर्जा हैं, बहुत सी लड़कियां जिनको डायरेक्ट बुरा कहा जा रहा है और सारे लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन एक ऐसी लड़की जो तहजीब में भी नजर आ रही है,
तो नौजवान बच्चियां इसको देखकर कंफ्यूज होंगी कि फिर हमारे लिए भी ये रास्ता खुलना चाहिए, ये रास्ता आम होना चाहिए, हम भी बाजारों में जाएं, हम भी होटलों में जाएं, हम भी फंक्शन में जाएं इस तरीके से बगैर स्कार्फ के और इस तरीके से बाल खोलकर, जबकि उनके साथ बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की देखने में नजर आ रही है, दाढ़ी टोपी वाले भी नजर आ रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये सही नहीं है। उनकी डिग्री और उनको जो शर्फ मिला है, उनको जो इज्जत मिली है, उसका वेलकम करते हुए मैंने ये सही बात उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है ताकि उनकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो कौन सा बुरा काम किया मेरे भाई, मैं कौन सा बुरा काम किया? मैं कोई बुरा काम नहीं किया हूं, लेकिन आप कमेंट पे कमेंट करते जा रहे हैं, बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ताकि वो लोग कभी उंगली ना उठाएं जो हमारी माँ बहनें अगल बगल में हैं, नात रिश्तेदारों में हैं, बाजारों में, इलाकों में 2-4, 10-20 किलोमीटर, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसी इज्जत दी है कि बड़ी तेजी से वो फेमस हुई है, बहुत ज्यादा वायरल हुई हैं। तो मेरे दोस्तों, ये अहकाम भी अगर तेजी से वायरल हो जाए उनके जरिए से, तो इसमें बुराई क्या है? अगर वो वायरल हो सकती हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत का अहकाम अगर वायरल उनके साथ हो जाए तो कितनी बड़ी बात बन जाए कि उनके जरिए से हमारी नौजवान बच्चियों तक ये बड़ा पैगाम पहुंच जाए, नौजवान बच्चों तक ये बड़ा पैगाम पहुंच जाए। इस तरीके से बार बार सेल्फी लेना, बार बार फोटो खींचना, नौजवान बच्चे कितनी बड़ी तादाद में, अगर कुछ सुधार आ जाए, इस तरह की कोशिश कोई, तो बुरा क्या है? तो अच्छा है ना, माहौल के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बुरा क्या है मेरे भाई? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी हेल्प है ये दीन की। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों की कामयाबी दीन के अंदर रखी है। कोई यहाँ शोहरत और पैसे का लालची नहीं है मेरे दोस्तों। आज तक मैंने 1 रुपया यूट्यूब से नहीं कमाया है, और मैंने इतना वक्त दिया है जिसमें मेरे बिजनेस का लॉस हुआ है, खुद मेरे बिजनेस का लॉस हुआ है। मेरे पास एजेंसी है यूनानी दवा की मेरे दोस्तों, और मैं खुद घरेलू प्रोडक्ट भी तैयार करता हूं, जैसे बाल टूटने का तेल बनाता हूं, माशाल्लाह काफी कामयाब है, घरेलू, और दाद की दवा बनाता हूं। उन सबको आगे पीछे करके मैं अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें बज़ाहिर मेरा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा खासा लॉस हो रहा है, लेकिन उसके बाद मैं ये समझता हूं कि अगर 10, 20, 100, 50 तक भी ये पैगाम पहुंच गया तो ये बड़ी बात होगी आखिरत के एतबार से। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हम खड़े होंगे तो एक बड़ी बात होगी मेरे दोस्तों। मैंने उनकी तहजीब या उनकी इज्जत को गिराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए कोई बात नहीं कही मेरे दोस्तों। इसका फैसला आज आप नहीं कर पा रहे हैं, कल अल्लाह तबारक व तआला जब इसका फैसला करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि मेरे दिल में ऐसा कैसे हो सकता है। एक मुस्लिम लड़की जिसकी मैं कदर कर रहा हूं, जिसकी मैं इज्जत कर रहा हूं, जिसको मैं बहन कह रहा हूं, उसकी कामयाबी से मैं खुश हूं, कैसे मैं उसको जो है नीचा दिखाऊंगा? और मेरे दोस्तों, आप इस तरह का भी कमेंट कर रहे हैं, उनके पास जाकर को आप जरा ये गौर करो कि उनके पास जाना इतना आसान है, वो इतनी मशगूल है, इतनी एंगेज है, किसी तरीके से उन तक बात अगर पहुंच गई तो ये बेहतर है कि बुरा है। और दूसरी बात ये कि जो इतनी बड़ी तादाद में सर्वे हुआ लोगों का, जो कमेंट आया वो कैसे हो पाता? जैसा कि बहुत सा कमेंट आया कि हमें ये मालूमात हुई, हम आपसे सीखेंगे, इस तरीके का भी कमेंट औरतों ने किया। मेरे दोस्तों, आपने सच कहा, सही कहा, यही हुक्म है अल्लाह का, अल्लाह का हुक्म सबसे पहले है। तो इसमें उनकी सांसदी या उनकी डिग्री पे कौन सा फर्क आ रहा है, या उनकी डिग्री घट रही या छूट रही? मेरे दोस्तों, अल्लाह उनको सांसद से बड़ा पद देगा, देख लेना। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सांसद से बड़ा पद देगा, इसलिए कि कामयाबी अल्लाह और रसूल के तरीके में है। अगर थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, देख लेना आप, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उससे बड़ा पद उनको मिलेगा, उससे बड़ा पद मिलेगा, जिसको सारी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो, अपने दिलों की सफाई करो, तौबा करो मेरे दोस्तों, इसलिए कि एक एक जर्रे का हिसाब होने वाला है, एक एक नीयत का हिसाब होने वाला है। और जितने भी हसद, जलन, कपट अपने दिल में है, सबकी सफाई कर लो। आज वक्त है, एक एक लम्हे की कदर कर लो, वरना ये वक्त फिर हाथ नहीं आएगा। अस्सलामु अलैकुम।